हरे कृष्णा, am I audible? यस प्रभु जी। Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। दिख रहा है। Okay. लास्ट में हम श्लोक डिस्कस करेंगे, अगर शायद किसी ने फाइंड किया हो तो वैसे दिख गया होगा। ओके। सो हमने कल यहां तक पढ़ा था। यस। जो हमने देखा था कि सुख इंद्रियों के द्वारा हम परस्यू कर पाते हैं, और सुख कैसे मतलब मिलता है, और हायर कॉन्शियसनेस क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस क्या है, ये सारा डिस्कशन हमने कल किया था। और सुख का भी कैसे हम हायर और लोअर ना प्रभु, सुख का भी हम कैसे हायर और लोअर मतलब हाई हैप्पीनेस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, ये हमने कल डिस्कशन किया था। ओके। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सुख मतलब हम कैसे अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको लोअर से हायर कैसे करें, और कहाँ से कैसे उसको हम हायर टेस्ट पे ला पाए। या बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि जो अगर वन नेवर अपार्ट फ्रॉम द ट्रूथ, सो हम अभी ट्रूथ से वंचित है। ओके। सो मैं फिर से पूछूंगा, अगर किसी को भी इश्यू है मेरे इंग्लिश रीडिंग से और वो चाहता है कि हम हिंदी में पढ़े, तो वो मुझे बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट पीडीएफ से करूंगा। ओके, टिल देन आई विल कंटिन्यू विद इंग्लिश। और आज मैं सोच रहा था, अगर मैं किसी को मतलब रैंडमली फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगा, और सेकंड पैराग्राफ से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ही सामने से बोलूँ, क्योंकि हैंड रेस करने वाले बहुत कम लोग हैं। सो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए आस्क करूंगा, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जाएंगे, तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने से पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिते नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। सो मैंने अगर कल शायद भूल गया था ये मंगलाचरण करना, तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि कभी भी आप बुक रीडिंग प्रभुपाद की पढ़ रहे तो हमें ये मंत्र हर बार बोलना है। अगर मेरे से गलती से कल नहीं बोला गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने रियलाइज करके आज से शुरू किया, और मैंने शॉर्ट मंगलाचरण बोला। अगर किसी के पास टाइम हो तो वो बड़ा भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम शॉर्ट करते हैं। तो इसमें हम प्रभुपाद जी को याद करते हो, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जिससे वो हमारे में ज्ञान दे। या okay, coming back to the point, buddhi means intelligence. Yes, Mataji. Prabhuji, can I read? Yeah, sure. 1 minute. Yes. Buddhi means intelligence. One has to be intelligent if he want to enjoy. Animals do not have really developed intelligence and so cannot enjoy life as a human being can. The hand, the मतलब हम अभी जो पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये है कि प्रभु जी मतलब आप बताएंगे ऐसा कि प्रभु जी आपने अभी बताया, ये पॉइंट आया कि हमें इंटेलिजेंस हमारी जो है उसे यूज करना है। कैसे यूज करना है कि हम हमारे जो इंद्रियों को है वो पूरे कंफर्ट जोन में रखें है। हम मतलब हम अच्छे से ईयरफोन डाल के लाइक मतलब अच्छा सॉन्ग सुने, या फिर हम अच्छी गाड़ी ले आए, जिससे कि हमें सुख मिलना चाहिए। यही बुक का सार है। ऐसा ही कुछ आप समझ रहे होंगे कि तो अभी पता चल रहा है कि एनिमल्स और इसमें डिफरेंस क्या है, कि पिग को और इन लोगों को पता नहीं है कि क्या। साइंटिस्ट हमें यही बोलते हैं ना, लाइफ कंफर्ट जोन में ला दो तो फिर आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिल जाएगी। भाई अच्छी जलेबी खाना है, रोज के रोज रसगुल्ला खाना है, अच्छा एकदम बढ़िया सा एकदम ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, एकदम सुंदर वाइफ देखने वाली, या फिर हस्बैंड अच्छा खासा हेल्दी वेल्दी चाहिए, तो लाइफ सेटल है और लाइफ सुखी है। Am I right?
If anyone can come up. Yes, yes. और हम आगे देखेंगे कि ये चीज कैसे प्रभुपाद जी रॉन्ग प्रूव करते हैं. Can forward. The hand, the nose, the eyes, the other sense organ, and all the bodily part may be present on the death man, but he cannot enjoy. Why not? The enjoying energy, the spiritual spark has left, and therefore the body has no power. ये एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसे आप देखेंगे जो चीज प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि द एंजॉइंग एनर्जी द स्पिरिचुअल स्पार्क हैज लेफ्ट देयरफॉर द बॉडी हैज नो पावर. बॉडी की सेंसेस वहां पे ही है. हम जिस सेंस एंजॉयमेंट में हम वर्क कर रहे हैं वो सेंसेस वहां पे पड़ी हुई है, पर फिर भी वो एंजॉय करने के लिए रेडी नहीं. अब वो खड़ा होकर ऐसा नहीं कि जलेबी खा के खुश हो सकता है, अब वो चला गया. ओके. If one look further into the matter, while a little intelligence, he can understand that it was not the body that was enjoying at all, but the small spiritual spark that was within. Yeah. Okay. Although one may think that he is enjoying by the bodily sense organ, the real enjoyer is the spiritual spark. That spark always has the potency of enjoyment, but it is cannot always manifest due to being covered by the material turbulence. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे मैं थोड़ा सा एलिबरेट एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो हैप्पीनेस है इज डिराइव्ड थ्रू सेंसेस. और मैंने एक पॉइंट बोला था कि हम जो सुख अनुभव करते हैं वो मन की वृत्ति और अवृत्ति के द्वारा करते हैं. मतलब जैसे मन को कुछ अच्छा लगा तो हमने उसका हैप्पीनेस मान लिया, मन को कुछ बुरा लगा तो हमने उसको मतलब अनहैप्पीनेस मान लिया. तब आप ये प्रश्न पूछेंगे फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि द स्पार्क हैज द पोटेंशियल ऑफ एंजॉयमेंट. आत्मा को कैसे एंजॉयमेंट का पोटेंशियल, ये आप पूछेंगे. क्वेश्चन है, लॉजिकल है, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस किया कि मन एंजॉय करता है, आत्मा तो करती नहीं है. आत्मा तो सच्चिद आनंद है, वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो सिर्फ स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट करते. तो फिर यहाँ पे मन कैसे आया, ये क्वेश्चन हो सकता है ना. इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि कितने लोग यहाँ पे सिनेमा में चले गए हैं. इफ दे कैन रेज हैंड्स. yes मोस्ट ऑफ गए होंगे ना. आई कैन एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोग गए होंगे. ओके. तो सिनेमा हॉल में हम जाते हैं, आप देखेंगे ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. कि जैसे हम सिनेमा हॉल में गए, उसमें हम पहला पॉइंट क्या देखते हैं, हमें पता है कि हम ये जो भी देखने जा रहे हैं वो एक ड्रामा है, वो फिक्शनल है, वो बिल्कुल के बिल्कुल उसमें कोई भी मतलब ऐसी सच्चाई है नहीं जो मेरे साथ रिलेट करने वाली है. कुछ नहीं होने वाला, पहले से स्क्रिप्टेड है. उसमें जिसको मारना है वो मरने वाला है, जिसको जीना है वो जीने वाला है, जो जीतने वाला है वो जीतने वाला है. हमें पता है कि वो सब स्क्रिप्टेड है, बट फिर भी हम पैसे देकर जाते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई मुझे देखना है. इस झूठ को हम देखने जाते हैं. दूसरी बात, वहां पे हम चले गए, वहां पे दो पॉइंट होता है हमारे साथ. एक क्या होता है, पूरा एक अंधेरा होता है. अंधेरा मतलब क्या है, रूपा जी ने क्या बोला है, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस. अंधेरा मतलब क्या है, वो इग्नोरेंस में डाल, हमें पूरा का पूरा इग्नोरेंस में ला देता है कि भाई अब जो भी दिखाया जाएगा वो पूरा का पूरा फिक्शन है. तुम अगर खुला रहेगा, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी ने एक सेमिनार में बोला था कि अगर पिक्चर सही में एकदम हमें ज्ञान देता होता, पिक्चर अगर सही में हमें कुछ सिखा रहा होता तो वो उजाला में सिखा रहा होता है ना. अंधेरा में क्यों दिखा रहे हो. 3 घंटा तुम अंधेरा में डाल दो, मतलब तुम डार्कनेस में डाल दो, तुम उनको कुछ भी बुद्धि नहीं दे रहे. अगर सही में कुछ हमें सीखना है तो हम, जैसे हमारे कभी आपने देखा स्कूल को कभी बंद करके अंधेरे में सिखाई गई, या फिर कोई इस्कॉन का क्लास हो रहा और एकदम अंधेरा करके दिखाया गया, नहीं, उजाला में किया जाता है क्योंकि ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान हमें इंटेलिजेंस. तो एक चीज है, एक पॉइंट है, वो लोग पहले इग्नोरेंस लाने के लिए हमें अंधेरा में डाल देते. दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा, हमें पता है कि जो एक्टर है, वो जो एक्टर है वो खुद मतलब वो पहले से स्क्रिप्टेड है कि ये मरने वाला है या फिर ये जीने वाला है, या फिर जो भी विलन है वो मरने वाला है. हमें पता है, ऊपर एक लाइट के द्वारा सिनेमा का दिखा, ऐसा नहीं कि रियल में कुछ हो रहा है, तो भी हम क्या रिलेट करते हैं.
जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी बॉयज स्पेशली देखा होगा कि अगर एक्टर विलन को मारता है तो हमें भी ऐसे अंदर से खुशी होती है कि हो मारो और मारो और मारो। कुछ लोग आप देखे होंगे कि अगर एक्टर जीत जाता है तो कुछ लोग खड़े होकर कूदते हैं, जैसे लगान जैसी क्रिकेट वाली कोई मूवी होगी तो लोग खड़े होकर कूदते हैं। या फिर माता जी ने देखा होगा कि कभी कभार कोई रोमांटिक सीन आता है तो उनको भी अंदर से कुछ अच्छा फील होता है, हाँ ये हो रहा है, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं ना वो चीज को। जैसे कभी कोई इमोशनल सीन आ गया तो हम रो रहे, कुछ भी लॉजिकल है उसमें नहीं है, वो स्क्रिप्टेड है, झूठ ही है जो दिखा रहे, फिर भी हम उसको इतना सच मान लेते कि हम भी उस फीलिंग्स के द्वारा अफेक्ट हो जाए। समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, सब बाउंस भी नहीं जा रहा है। yes. ओके, सो सेम चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम अभी ये क्या बोले यहाँ पे आ चुके हैं, आत्मा मतलब ये धरातल में आ चुके हैं, और हम भी एक फॉल्स जो ईगो है हमारा उसके द्वारा, जो माया का जो फॉल्स ईगो है उसके द्वारा कवर्ड हो चुके हैं। और इग्नोरेंस, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है कि जो वर्ल्ड है पूरा क्या है, अंधकार है, इसलिए हमें लाइट की जरूरत है। जैसे अभी आप रात को देखेंगे लाइट की मुझे जरूरत है, हमें सन की जरूरत है, जैसे ही सन हट जाएगा तो पूरा अंधकार हो जाएगा। तो ये रिलेट कर पा रहे हैं ना सिनेमा हॉल से इसको, कि एक अंधकार में हमें डाल दिया है भगवान ने। और आपने देखा होगा कि शास्त्र भगवत गीता में क्या लिखा है, नत्तत्वाशय ते सूर्यो न शशांको न पावक। जो गोलोक वृंदावन है उसमें ना कोई लाइट की जरूरत है ना कोई सेल्फ एफर्ट है, भगवान की जो ज्योति निकलती है उससे पूरा चलता है, मतलब वहां पे इग्नोरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, इग्नोरेंस, हमें यहाँ पे लाइट की जरूरत है। तो रिलेट कर पा रहे, तो हमें पहले ही उसमें इग्नोरेंस में हमें डाल दिया है, साथ ही में हमें क्या कर दिया, फॉल्स ईगो के द्वारा डाल दिया। आत्मा आत्मा अनुभव करती है पर मन क्या है उसका पैरामीटर। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल दूंगा, जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को या फिर उसको हीट में कभी गर्म पानी में हम डालेंगे तो थर्मोमीटर को फील होगा, अरे आउच मुझे लगा, ऐसे बोलेगा वो? उसको कुछ भी फील होगा? वो फील नहीं कर पाएगा, पर No. वो बता पाएगा कि ये कितना पैरामीटर है इसका हीटनेस। वैसे ही मन हमें क्या, फॉल्स ईगो के द्वारा हमें बताता है कि ये ज्यादा सुख देगा, जलेबी ज्यादा सुख देगी इसको लो, ये कम सुख देगा, ये कम नहीं देगी मुझे नहीं खाना, ये कड़वा है, करेला कड़वा है मुझे नहीं खाना, ये ज्यादा है अच्छा है खाना। तो वो क्या देगी, पैरामीटर्स देगी, और उस पैरामीटर पे हमारा आत्मा जो है वो वर्क करेगा कि हाँ भाई अब मन बोल, अगर हम मन के द्वारा चल रहे होंगे, हमारा इंटेलिजेंस अगर कम होगा तो हम मन के द्वारा जब चल रहे होंगे, आपने एक फोटो भी देखा होगा, भगवत गीता के लिस्ट ऑफ फोटोज में एक फोटो दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक रथ है, रथ के ऊपर आत्मा बैठी है, उसके रोप्स है वो मन है, और इंटेलिजेंस उसका वाहन चालक है, और 5 इंद्रिया घोड़े। ये फोटो आपने देखा होगा। तो उसमें यही चीज एक्सप्लेन की जाती है, अगर मन अनियंत्रित है, इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, रोप्स अपने हिसाब से चलेगी, घोड़ा अपने हिसाब से चलेगा, तो उसकी वजह से क्या हम हमारा ऐसे ही चलते रहे। अगर मन नियंत्रित होगा, इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल होगा, तो वो पैरामीटर्स को पहले समझ पाएगा कि कौन सा पैरामीटर सही है, कौन सा पैरामीटर नहीं सही है। करेला अगर कड़वा भी है फिर भी मुझे खाना है, तब हमें इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो ये पूरा, और इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब हम शास्त्र और ये चीज को पढ़ें। देखिए छोटी सी पुस्तक में बहुत सारी चीजें दी गई कि कैसे हम समझे कि आत्मा क्या है। If anyone has questions, they can raise hand, or या फिर at the end सवाल सैटरडेज में we can discuss. Okay, forward मतलब. Okay. Although we may not be aware of it, it is not possible of body to experience enjoyment without the presence of the spiritual spark. If a man is offered the death body of a beautiful woman, will he accept it? No, because the spiritual spark has moved out of the body. Not only was it enjoying within the body, but it was maintaining the body. When that spark leaves, the body simply deteriorated. Yeah, sorry. Okay, complete हुआ ना? तो बहुत बहुत एक एग्जांपल आता है, जैसे एक फॉरेन में माता जी थी, उनके वहां पे एक मतलब वो बहुत धनी थी। तो जैसे उनके पति देव उसी होटल में जब ऑफ हो गए, मर गए, तो उस माता जी ने तुरंत रात को कुछ बजे थे, 11-12 बजे, तो उन्होंने फोन लगाया कि इन बॉडी को कहीं से हटाओ। तो वो जो थे वहां के कुछ भी मैनेजर्स होंगे कुछ भी, तो उन रियल केस, तो उन लोग ने बोला कि हम अभी रात को नहीं आ पाएंगे, कोई गाड़ी फ्री नहीं है, हम कल सुबह आएंगे।
तो माता जी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, 1 घंटे में उन्होंने बोला ये रूम मुझे चेंज करो, मुझे ये रूम में नहीं टिकना। अब सोचिए 2-3 घंटे पहले जहां वो उनके पास में बैठे थे, जहां जब स्पिरिचुअल स्पार्क था उनके साथ खड़ी रहती थी, सब पूरा अप्स एंड डाउन्स में उनके साथ थी, वो अभी 1 मिनट 2 मिनट भी उनके साथ बैठने के लिए रेडी नहीं। तो ऐसा है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल स्पार्क। 1 मिनट भी, मतलब वो बोल रही मैं नहीं टिक पाऊंगी यहाँ पे, मुझे इतनी गंध आ रही है, मुझे इस बॉडी से कोई लेना देना, पर हम उसको क्या बॉडी से रिलेट कर लेते थे। तो इसकी वजह से वो 1 मिनट भी अभी वहां पे रहने के लिए रेडी है। या ओके, एनी अदर पर्सन? ओके, मैं ही किसी को बोलता हूँ। अंकित प्रभु। हाँ प्रभु जी। वी हैव ऑफन। जी धन्यवाद। नेक्स्ट पैराग्राफ ना। यस वी हैव ऑफन। जी प्रभु जी। सॉरी, ये नहीं, हमने अभी तो ये पढ़ रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा नीचे चला गया। ऊपर इट फॉलोज दैट इफ द स्पिरिट, सॉरी दिख नहीं रहा है प्रभु जी थोड़ा सा। अच्छा हाँ हाँ दिख रहा है। इट फॉलोज दैट इफ द स्पिरिट इज एंजॉइंग इट मस्ट हैव इट सेंसेस आल्सो, otherwise how can it enjoy? The Vedas confirm that the spirit soul, although atomic in size, is the actual enjoying agent. 2 It is not मिनट। राहुल प्रभु है क्या हमारे सेशन में? कल जिन्होंने प्रश्न पूछा था, नहीं है? ओके, आज नहीं आया। ओके कंटिन्यू, उनका आंसर यहाँ पे उनको मिल गया, यहाँ पे भी दिया। ठीक है प्रभु जी। Yes. It is not possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. An object may seem to us to be no bigger than a point and may seem to have no length or width, but when we perceive it under a microscope, we can see that it has both length and width. Similarly, the soul also has its dimensions, but we cannot perceive them. When we buy a suit or dress, it is made to fit the body. The spiritual spark must have form. Otherwise, how is it the material body has grown to accommodate it? The conclusion is that the spiritual spark is not impersonal. It is an actual person. God is an actual person, and the spiritual spark, being a fragmental part of him, is also a person. If the Father has personality and individuality, the Son also has them. And if the Son has them, we can conclude that the Father has them. So, how can we, as Son of God, assert our personality and individuality and at the same time deny them to our Father, the Supreme Lord? यस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे दो दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जो प्रूव करता है कि हम जो आत्मा है वो आत्मा का भी कोई फॉर्म है। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? इफ एनीवन कैन शेयर, कोई बोल सकता है? फर्स्ट एग्जांपल कौन सा दिया है टू प्रूव कि आत्मा का भी एक रूप है? एनीवन विद मी? ओके, मैं बताता हूँ। यस, सो फर्स्ट एग्जांपल दिया है हमें यहाँ पे कि एक टी शर्ट और एक ये क्या बोलते हैं बॉडी का, कैसे हम सब समझ पाएंगे? अगर मैं एक कुर्ता खरीद रहा हूँ तो कुर्ता क्यों खरीद रहा हूँ और मैं कैसे उसका मेजरमेंट लूंगा? बॉडी के हिसाब से लूंगा ना। अगर अंदर बॉडी है तो ही मैं कुर्ता ऐसा दो दो बाएं हैं और कुछ पैंट है तो उसके दो पैर है, तो वो शेप कैसे आ रहा है? ऐसा शेप आ रहा है जो हमारा, वो कैसे आ रहा है? बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं ना वो। तो अगर ये बॉडी, बॉडी क्या बोला गया है हमें भगवत गीता में? ये बोला है ना बॉडी हम चेंज करते हैं, जस्ट लाइक हम क्लोथ्स, उस क्लोथ्स को नए क्लोथ्स नवानी जीर्णानी यथा विहार, वो वाला श्लोक। तो उसमें क्या बताया गया कि बॉडी को हम चेंज करते जाते हैं, जस्ट लाइक हम पुराने कपड़े या फिर ओल्ड गारमेंट्स को, ओल्ड ऑर्नामेंट्स को जैसे नए से चेंज करते वैसे ही। तो वो क्या मतलब है कि वो क्लोथ की तरह है ना, अंदर कुछ है उसके ऊपर वो पहनाया गया है, तो वो पहना कैसे जाएगा जब उसका भी कुछ फॉर्म होगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि ये गोल है और उसके ऊपर हमने ऐसा शेप डाल दिया, तो वो तो कैसे वो टिक भी नहीं पाएगा ना। जैसे इसको मैं यहाँ से मैं अगर मैं खुद गोल हो जाऊं, ये जैसे मुख है, मुख के ऊपर मुझे पहना और मुख के ऊपर मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो ये ऐसे नीचे गिर जाएंगे ना। तो ये अगर ये स्टेडी है उसका मतलब ये है कि अंदर भी एक फॉर्म है, जो फॉर्म उसको टिका के खड़ा है, और जैसे ही फॉर्म चला जाता है तो ये गिर जाता है। रिलेटेबल। जैसे कि आप जो डेड बॉडी है उसका हैंड उठाएंगे तो वो खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, तुरंत गिर जाएगा। सो मतलब उसके अंदर का जो चीज थी वो निकल गई। जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट को मैं अभी निकाल दूंगा तो ये शर्ट ऐसी रहेगी जो ऐसी अभी अभी आपको दिख रही होगी, ये शर्ट अभी ऊपर खड़ा है तो शर्ट ऐसी रहेगी। जैसे कि एक और एग्जांपल, हैंग्लोज है, हैंग्लोज में पहना है, अभी मैं हैंग्लोज पहना है, मैं कुछ भी वर्क कर रहा हूँ तो हैंग्लोज चल रहे हैं। पर अगर हैंग्लोज को मैंने निकाल दिया और उसको रख दिया, वो क्या मैं अगर फिंगर्स मूव करूंगा तो हैंग्लोज के फिंगर्स मूव कर पाएगी? नहीं। वैसे ही आत्मा है, आत्मा का फॉर्म है, इसकी वजह से शरीर का फॉर्म, और आत्मा चली जाती है शरीर फॉर्मलेस हो जाता है। फॉर्मलेस इन द सेंस उसका कुछ रहता नहीं, बहुत स्ट्रेंथ नहीं रहती। या सेकंड एग्जांपल क्या दिया प्रभुपाद जी ने कि फादर और सन का, अगर मैं मेरा नहीं दूंगा, किसी भी एक पर्सन का दे देंगे, किसी पर्सन का पिता कुत्ता होगा तो वो थोड़ी मनुष्य बनेगा। मैंने मेरा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पिता सो अगर किसी पर्सन का पिताजी कुत्ते होंगे तो वो थोड़ी वो ह्यूमन बॉडी आने वाली है। ऐसे कुछ आपने कभी सुना? जो लोग भागवतम पढ़ते होंगे वो बोले हाँ मैंने सुना, सुना है। ओके वो बहुत हायर फिलोसफी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लॉजिकली हम देखने जाए तो कभी हमने ये चीज नहीं देखी कि कैसे कुत्ता का बेटा मनुष्य हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं। तो वैसे ही कुत्ता का बेटा कुत्ता ही होगा, मनुष्य का बेटा मनुष्य ही होगा। वैसे हमारे जो पिता है सुप्रीम लॉर्ड, उनकी उन्होंने जब इस धरातल में आया तब उनके मर्सीफुली उन्होंने दिखाया कि उनका रूप क्या है वृंदावन। अच्छा हमारे जैसी बॉडी दिखा दी उन्होंने, क्या दिखा कि उनका भी द्विज रूप है जैसे हमारा रूप है। हमें ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कृष्ण द्विरूप में है इसलिए हम द्विरूप में, तो हमारा आत्मा जो है वो भी तो द्विरूप में होगा ना। या फिर कृष्ण कैसे एंजॉय कर पाएंगे? जैसे आप देखिए, आप समझिए कि आप है, आप कुछ चीज से खेल रहे हैं, आप अपने बेटे से खेल रहे हैं साथ में, और आपके बेटे को मैं हाथ पैर और वो सब ना देके गोल सा कर दूं, ग्लाइड कर दूं, अब कितना टाइम तक खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। ना वो आप रिलेट कर पाएंगे, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना देख पाते, बस एक लाइट। आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही भगवान के साथ हम आत्मा स्वरूप में भगवान के साथ है, जो हमारा जो जिसको काटा नहीं जा सकता, इनफाइनाइट है। तो भगवान के साथ हम जब संबंध करते हैं, उनके साथ जब हम खेलते हैं या फिर उनके साथ कोई भी हमारा रिलेशनशिप है, तो वो पर्सनल होगा ना। तभी वो जब भगवान पर्सनल है तो मैं भी पर्सनल होना चाहिए ना। मैं थोड़ी लाइट होके भगवान के साथ एंजॉय कर पाऊँ, क्या भगवान के साथ कुछ भी एक्टिविटीज कर पाऊँ? वैसे ही हम भी पर्सनल है, वो भी पर्सनल, तब जाके वो रिलेट कर पाए। या ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? Hare Krishna Prabhu. हाँ केवल प्रभु, यस। Entering niyam means that we have to transcend this material sense before we can appreciate real happiness. Remain, रमन्ते remain रमन्ते योगिनो अन्ते सत्य आनंद चित्त आत्मा नागते। they yogis who are aspiring after spiritual life are also tasting enjoyment by focusing on the supposal within. If there's no pleasure, if there's no enjoyment, then what is the point of going so much trouble to control the senses? What kind of pleasure are the yogis realizing if they are talking so much trouble? That pleasure is ananta, endless. How is it? How is this? The spirit soul is eternal and the Supreme Lord is eternal. Therefore,
Reciprocation. Reciprocation of their loving exchange is eternal. One who is actually intelligent, we refrain from the Correct. flickering sensual enjoyment of this material body and takes his enjoyment in spiritual life. His participation in spiritual life with the Supreme Lord is called Ras Leela. सो थैंक यू सो मच. एक बार तो केवल प्रभु के लिए थैंक यू सो मच कि आपने एक स्टेप लिया इंग्लिश पढ़ने के लिए. सो एवरीवन कैन कम फॉरवर्ड लाइक दिस एंड टेक अ स्टेप. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट दो चीज मेनली बताई है. एक तो रासलीला का है जो हम कल डिस्कस करेंगे, जो प्रोपा जी ने नीचे हमें एक्सप्लेन किया ही है. और एक है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ एंजॉयमेंट नहीं है तो योगीज कैसे ये यहाँ पे मतलब इतना सेंस करना, मतलब जाते हैं वो लोग यहाँ हिमालय और सब जगह जाके वो लोग इतना तपस्या करते हैं. You see, कुछ ना कुछ तो उनको डिराइव होता होगा. जैसे कि हम देखते हैं पर्सनल एग्जांपल में हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु. अब देखिए वो लोग कितने स्कॉलर्स थे. IITs, NITs, गौर गोपाल प्रभु, हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु, कितने स्कॉलर, वो सब छोड़ छाड़ के अभी मॉन्क बन चुके. मतलब कुछ तो मिल रहा होगा ना, लॉजिकली उन्होंने भी तो सोचा होगा. हमारे से तो वो मतलब मेरे से तो एटलीस्ट इंटेलिजेंट है, तब जाकर उन्होंने ये लाइफ चूज की है टू बी अ मॉन्क. अगर थोड़ा मुझे बुरा मत लीजिएगा, मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि अगर सेक्स एंजॉयमेंट जो है, मैथुन जो बोलते हैं लोग कि जो अभी हाईएस्ट प्लेजर माना गया है, अगर वो परमानेंट है तो वो बाद में कुछ क्षणों बाद क्यों उसको स्टॉप किया जाता है? वो तो पूरे दिन एक्टिविटी होनी चाहिए ना. जैसे कि हम चैंटिंग करते तो हम क्या बोलते हैं, चैंटिंग पूरे दिन करते रहो, भगवान का नाम पूरे दिन लेते रहो, जिससे आपको उसको अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी. पर कभी किसी को देखा कि वो किसी भी सेंस प्लेजर में पूरा दिन करता है? नहीं करता है. मतलब वो टेम्पररी है, वो चीज परमानेंट नहीं है. परमानेंट जो होगी वो तो हमें पूरे दिन करने की इच्छा होगी. हम पूरे दिन भगवान के सामने लगने की इच्छा होती है. हमें पूरे दिन अगर नाम बोलेंगे, जैसे कि हम देखते हैं हमारे आचार्य लोग हैं, या फिर आचार्य तो छोड़िए, आप आचार्य लोग का बोलेंगे कि प्रभु जी हम कैसे विश्वास करें, आचार्य लोग छोड़िए, ट्रस्ट में फॉर दिस जो अभी पांडव एकादशी गई, आई वॉज शॉक्ड विद दिस न्यूज. उज्जैन में उन्होंने कॉम्पिटिशन रखे थे ऑफ चेंटिंग राउंड्स, हरे कृष्णा राउंड्स, और उसमें से जो फर्स्ट विनर आया उसके कितने राउंड्स थे? यू विल बी शॉक्ड. शी डिड, शी वाज माता जी, शी डिड 224 राउंड्स. पूरे दिन में उन्होंने 224 राउंड्स किए. जस्ट इमेजिन, वो 24 आवर्स आप पूरा चैंटिंग करेंगे तभी पॉसिबिलिटी कि आप 224 राउंड्स तक टच कर पाएंगे. और सेकंड राउंड जो सेकंड थे वो प्रभु जी थे, उन्होंने 217 राउंड्स किए. तो जस्ट इमेजिन कि अगर उनको आनंद नहीं मिला होगा, फिर वो कैसे मतलब पूरा दिन सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलते रहे. मतलब देयर इज समथिंग जो प्रभुपाद जी ने बोला, दैट प्लेजर इज अनंत, एंडलेस, जो फील कर पा रहे, जो ट्रूथ को वो जान चुके हैं. जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रूथ. अगर हम उस सत्य को जान गए फिर वो नीचे आता ही नहीं है कभी. तो वो जान चुका है कि नहीं मुझे इससे प्लेजर मिल रहा है, तभी वो चीज वो पूरा अपना काम छोड़ के. और ट्रस्ट में फॉर दिस माता जी मतलब वो गृहस्थ होंगी, प्रभु जी भी गृहस्थ थे, कोई भी ब्रह्मचारी नहीं, सिर्फ गृहस्थ लोग ने ये रिकॉर्ड किया. जस्ट इमेजिन कि गृहस्थ लोग अपना काम काज छोड़ के पूरा दिन इसी में एक दिन लगा रहे. तो क्यों लगा रहे? बिकॉज देयर रिलेशन. योगीज क्यों लगा रहे? क्यों वो इतना ट्रबल लेते? क्यों वो मतलब अपना क्या बोलते हैं, नमक छोड़ देते? जैसे मायावादी इसमें देखते जो लोग ब्रह्मचर्य पे बहुत फोकस करते, नमक छोड़ देंगे, बहुत ही फीका खाएंगे, ये करेंगे. क्यों? जैसे मैं आज सुबह सुन रहा था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे वो क्या बोलते हैं, मुर्दे के कपड़े पहनते थे और ऐसी गंदी जगह पे रहते थे. और खाना भी कैसे खाते थे, कोई भी चावल जो फेंक देता था उसको पूरा साफ करते थे और उसको गंगा जल में डुबो के, और जब जैसे वो फूल जाए तो वो खाते. इतना वैराग्य. हम रघुनाथ दास गोस्वामी का सुनते चैतन्य चैतन्य, इतना वैराग्य क्यों? बिकॉज़ दे आर रिलेशन सम प्लेजर. या सो 30 हो चुके हैं. अगर मुझे ये भी एक चीज पूछनी थी जज,
कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और शुड बी फास्टर इन रीडिंग, अगर तो वो बता सकता है इस पर मुझे कमेंट, तो मैं कम एक्सप्लेनेशन दे के फास्ट रीडिंग पे फोकस करूँ। बट आई फील कि हम जितना अगर इस पे डिस्कस करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। और कोई अगर किसी को पॉइंट मिल रहा है तो वो अपने शेयर कर सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छा लगे या फिर कोई पॉइंट उनको मेरे करेक्शन देना हो, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, पढ़ के सीख रहा हूँ, सुन के सीख रहा हूँ सबसे। तो अगर पॉइंट आपको कोई नया पॉइंट मिल रहा है कुछ लेक्चर में से, यू कैन शेयर। Yeah. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। और मैंने क्विज शेयर कर दी है, और टास्क का हम 5 मिनट ज्यादा ले लेंगे, 35 तक, अगर आप सबके पास टाइम हो। तो कल मैंने एक टास्क भेजा था, उस टास्क में मैंने बोला था कि 18 चैप्टर का 30 से 40 श्लोक के बीच में जो मैंने एक डायलॉग बोला था कि नेक्टर इन द बिगनिंग पॉइजन इन द एंड, पॉइजन इन द बिगनिंग नेक्टर इन द एंड। तो वो चीज आपको अगर कुछ भगवत गीता के श्लोक से रिलेट कर पाए हो या फिर उसको समझ पाए हो, तो किसी ने वो ट्राई किया था क्या? Anyone? किसी को मिला? या नीलू शर्मा? यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को बस खाली मैंने उसका मीनिंग ही जाना कि व्हाट इज दैट, वो क्या हो सकता है। जैसे नेक्टर मीन्स अमृत। स्टार्टिंग में हमको जैसे कोई भी चीज, जैसे हम कुछ अच्छा सा खा ले, मतलब ये जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, हमको पहले तो बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह खा लिया खा लिया। फिर अगर हमने ज्यादा खा लिया, फिर वो हमारे लिए एज अ पॉइजन जैसा, मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार हमने क्यों खाया, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेट गड़बड़ या कुछ भी। तो और बाद में जैसे फिर दूसरा था पॉइजन इन द बिगिनिंग एंड नेक्टर इन द एंड। उसमें जैसे कि हम अभी सब मंदिर जाना, ये करना, सब सत्संग विचार में बजे जाना, जो भी रहता है, संघ में जाना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम क्यों जा रहे हैं, टाइम वेस्ट है। पर वो चीज ऐसी हमको कभी कभी लगता है कि अरे हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ये। पर बाद में जाके हमको पता चलता है कि हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था। बस मैं सिर्फ इतना ही थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट। अगर किसी ने श्लोक फाइंड किया तो आई वुड बी ग्लैड। चित्रा माता जी कुछ बता रहे, श्लोक फाइंड किया। 18 चैप्टर का आपने मेंशन किया, 30 to 40 में ना, 37 में था ये। और उसमें ये था कि जैसे कि सॉरी, नेक्टर इन द बिगनिंग पॉइजन इन द एंड, मतलब कि जैसे हमें सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है शुरू में, जब स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आते तो हमें ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब मूवी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम सोचते हैं क्या बेकार मूवी थी, मतलब हमें पॉइजन लगने लगता है। और पॉइजन इन द बिगनिंग नेक्टर इन द एंड मीन्स कि जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं धीरे धीरे, तो चैंटिंग करना, 16 राउंड चैंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना काफी डिफिकल्ट लगता है। तो काफी शुरू में काफी पॉइजन लगता है, लेकिन जब हम इसका टेस्ट आने लगता है तो हमें ये नेक्टर की तरह हम इसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें नेक्टर आ रहा है। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या तो जो माता जी ने जो बताया वो परफेक्ट है। 18.37 में आप देखेंगे तो वहां पे ये डायलॉग लिखा है, दैट विच इज इन द बिगिनिंग मे बी लाइक जस्ट लाइक पॉइजन बट द एंड इट इज जस्ट लाइक अ नेक्टर। तो वो चीज, एंड विच अवेकन्स वन सेल्फ रियलाइजेशन इज सेड टू बी हैप्पीनेस एंड इन द मोड ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे कि बहुत चीज बताई, पर एक चीज ये भी है कि जैसे हमें अभी अगर सारी चीजें हम रेलिश भी नहीं कर पाते तो भी हमें वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि हमने आचार्य के द्वारा देखी कि ये इन फ्यूचर, मतलब अभी रिसेंट फ्यूचर में भी नहीं, पर हमें जब जैसे अगर मान लो कि हमें पूरी जिंदगी हमने मेहनत की, हमें कुछ सुख का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी अगर हमने मेहनत सही डायरेक्शन में की है और हमने अगर हमारे आचार्यों को देख के की है, तो हमें वो बाद में गोलोक वृंदावन में परमानेंट नेक्टर की तरह मिले। तो अभी वो पॉइजन हो सकता है। जैसे मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि अभी ये प्रैक्टिस मैच है, और प्रैक्टिस मैच में हमें लग सकता है कि भाई मॉर्निंग में सुबह उठना, तो शास्त्र में तो लिखा है ठंडे पानी से नहाना, तो ठंडी में ठंडे पानी से नहाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो चीज हमें अभी बहुत ही ज्यादा पॉइजन लग सकती है। पर हमने देखा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि राधेश्याम प्रभु और उनके से जैसे मैं पर्सनली उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ देख के, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ब्रह्मचारी हम ग्लैमर की तरह कभी अगर अट्रैक्ट हो जाए, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं, इफ दे कैन डेडिकेट देयर फुल लाइफ देन व्हाई कांट आई एम तो इनसिग्निफिकेंट सो आई शुड। वैसे हमें सोचना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने इतना वैराग्य किया है, वो इतना मतलब खाने में और इसमें ऐसा करते थे, तो व्हाई कांट आई, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्हें मिला होगा।
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, he was known as living encyclopedia, इतने बड़े पंडित थे, बट उन्होंने पूरी लाइफ उन्होंने डेडिकेट कर दी, और उन्होंने गुरु भी किसको बनाया, जो सबसे फुल नंबर 1 थे। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें अगर ये पॉइजन लग रहा है, पर हमें अगर हमें पॉइजन फुल लग रहा है, नेक्टर थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें आचार्यों के ऊपर और उनके ऊपर हमें देखना है, हमारे महाराज लोग, हमारे सीनियर डिवोटीज को हमें ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है कि ये लोग नेक्टर अभी रिलीज कर पा रहे, मैं अभी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सेंसेस की तरह इम्प्योर हूँ, बट मैं जैसे ही उस स्टेज तक पहुंचूंगा तो मैं पक्का, मैं भगवान को इतनी प्रे करूँ डेली मंगला आरती में, बेस्ट है कि अगर हम प्रे करें कि प्लीज भगवान मुझे थोड़ी शक्ति दे, नित्यानंद रोको, तो हम उस मतलब उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। So thank you so much for bearing with so long, and just like every time I say, and this time also I want to say that I am just speaking the words कि जो मुझे बताए गए हैं, सुने गए हैं, जो मैंने सुने हैं, समझे हैं, तो अगर मेरा कोई भी पॉइंट गलत हो या फिर मेरा कोई बोलने का तरीका गलत हो तो वो मेरी है गलती। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस। हम कल सेम से नेक्स्ट करेंगे, और मैंने क्विज भेज दी है, तो प्लीज क्विज कीजिए, तो उससे मुझे भी पता चले कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ समझ में आपको आ रहा है क्या, और क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं, हम एट द एंड सवाल सैटरडे में करेंगे। या अंकित प्रभु ने लिखा है टुडे इज लास्ट क्वेश्चन, आई एम कंफ्यूज अबाउट इट। प्रभु जी हम कल सवाल सैटरडे में कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर करके भी उसका आंसर देंगे। या थैंक यू सो मच, टाइम थोड़ा सा 7 मिनट ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। गुरु शिल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु